सूखा गैप, ये सूखा गैप होता क्या है यार? काफ़ी लोग पूछते हैं भैया ये सूखा गैप क्या है? हाँ, तो मैं आप लोगों को एकदम आसान भाषा में बता रहा हूँ, मेरी बात को गौर करना। हम जहाँ पर बैठे हैं अभी, ये खेत के मेड़े में बैठे हुए हैं, है ना। हम जहाँ बैठे हैं उसके नीचे मिट्टी है, मुरूम है, छुई है और कई तरह के पत्थर है ना। इनके बीचों बीच या कहीं कहीं कई जगह, है ना, नाली की तरह या पाइप की तरह धारें बनी हुई है, जिससे होकर पानी बहती रहती है। बहुत गहराई तक ऐसी स्थिति है ना। तो अब हो क्या रहा है, सूखा गैप क्यों निर्मित हो रही है? तो इसका कारण एक है कि हम पानी का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अंदर के पानी को खींच रहे हैं, हैंड पंप से, मोटर पंप से, कई तरह के संसाधन जहाँ उपाय करके हम पानी को खींच रहे हैं लगातार। अंदर की पानी निकल रही है, बाहर निकल रही है, लगातार बाहर निकल रही है और बहुत तेज़ी से बाहर निकल रही है। अब खाली हो जाता है, जैसा कि हमने 80 फीट पर कहीं बोर लगा के रखे हैं, कहीं और 80 फीट में लगा, 100 फीट में लगा, इस तरह से एक पानी बोर होते गया, अब वहाँ पर उस लेवल खाली हो गई। ठीक, इसी तरह किसी एरिया में 150 के आसपास पानी मिलता है, वहाँ अंधेर बोर हो गया, वहाँ भी लेवल खाली हो गई। इस तरह से लगातार लेवल खाली होती जा रही है ना। तो लेवल डाउन हो जाती है, पानी हम खींच लिए, वो लेवल डाउन हो गई। पानी खींचते जा रहे हैं, लेवल डाउन होती जा रही है, लेकिन वो खाली की खाली ही है। 99% जो पानी की बहाव वाला जो गैप है वो खाली रहती है। मान कर चलिए कि 1%, ज़्यादा से ज़्यादा 1% गैप ही, मतलब 1% नाली ही पटाव हो पाता है, बाकी खाली रहती है वो, है ना। क्योंकि बारिश में जब पानी गिरती है तो ज़मीन सोखती है, सोखने के बाद फिर उसी नाली में बहना शुरू हो जाती है और ये सोखती है ज़मीन, इसीलिए वो नीचे तक उतरती है और जहाँ जहाँ खाली खाली गैप मिलती है उसमें बहना शुरू हो जाती है ना। बारिश में तो खैर लेवल बढ़ जाती है, लेकिन फिर गर्मी आती है, लेवल डाउन हो जाती है, क्योंकि धान की बुआई करने से और कई तरह के और वो बोने से तो क्या है, पानी खिंचाव बहुत अधिक होता है, फिर खाली हो जाती है। इस तरह से ज़मीन के अंदर जो पानी बह रही है उसके जो गैप बने हुए हैं, कहीं पर इतना सारा गैप बना है, कहीं इतना सारा गैप, कहीं इतना सारा, कहीं बहुत सारा गैप बना है। जैसे कि हम एक कल्पना कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, बड़ी नहर जिसमें बहुत अधिक पानी बहती है, वैसी अंदर में भी है, उससे छोटी नहर भी है, उससे छोटी नहर है, और अंत में छोटा छोटा कांटा नाली बोलते हैं ना, पतली पतली, वैसी भी है ना। तो इसमें से कुछ नाली जो है बंद हो जाती है और ज़्यादातर नाली, मतलब 99% नाली खुली रहती है। तो उसमें पानी, ऊपर के पानी, बरसात के पानी फिर जाकर बहना सूख जाती है, लेवल चढ़ जाता है। फिर हम जब बरसात में बोर चालू करते हैं तो पानी चलता है ना। तो इस तरह से बनी रहती है। अब दिक्कत यहाँ पर आ जाती है खाली गैप, सूखी गैप। जिस गैप में पानी नहीं है, सूख गया लेवल, है ना, उसमें किसी तरह के कोई धारा प्रवाह नहीं है, तब तो वो ठीक है ना। पानी जांच करने वालों को वहाँ पर पानी नहीं बताएगा। जो गैप खाली पड़ी हुई है ना, उसमें किसी तरह का गैसी प्रवाह नहीं है, या पानी बह नहीं रही है, या नमी नहीं बह रही है, तो वहाँ पर पानी जांच करने वालों को भी पानी नहीं बताएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी गैप होते हैं, कुछ ऐसे भी गैप होते हैं, है ना, जिसमें पृथ्वी की ऊपरी सतह के प्रभाव से हवा अंदर चली जाती है ना। आप देखे होंगे कहीं जब अंदर में जाओगे तो ऊपरी हवा का प्रेशर भी रहता है ना, ऐसा नहीं कि ऊपर में बह रही है। कई प्रकार की गैस ऐसे होते हैं जो सीधा दबाव डाल के नीचे तरफ बहना शुरू कर देती है, गैप उनको मिल ही जाता है। ये जो छोटे छोटे दरार रहता है ना, चिड़ा, जहाँ माटी रहता है खेत में, उसमें चिड़ा रहता है छोटा छोटा, उसमें गैप रहते हैं, तो उस तरह से थोड़ा थोड़ा एयर भी अंदर चली जाती है। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे हम समझ सकते हैं
जब सड़क निर्माण का कार्य चलता रहता है तो वहाँ बहुत सारा मिट्टी या मुरुम डालते हैं। तो जब डालते हैं तो उसमें क्या होता है, बेलन चलाने के समय कहीं कहीं पूरा गुब्बारे की तरह फूलना शुरू हो जाता है तो मिट्टी लेकिन गुब्बारे की तरह हो जाता है, एकदम लूज हो जाता है। वहाँ पर कूदोगे ना तो जो जंपिंग जपांग करते रहते हैं ना एयर भर कर बैग में ट्यूब में, उसी तरह से उछाल मारना शुरू कर देता है। तो उसमें क्या करते हैं, उसको कहीं सब्बा से छेद करके या ड्रिलिंग मशीन से छेद करके एयर को बाहर निकालते हैं। तो वहाँ पर नाली नहीं बनी हुई है, गैप नहीं है, इसलिए वहीं पर हो रहा है। यदि गैप होती तो वो भी अंदर चली जाती, इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके अंदर चली जाती है। और कुछ गैप ऐसी होती है जिसमें धारा प्रवाह मतलब गैस का प्रवाह होना शुरू हो जाता है, गैस दौड़ना शुरू कर देती है। उसमें कभी ऑक्सीजन गैस होता है और अंदरूनी प्रभाव से ऑक्सीजन कई तरह की गैसों में बदल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, मीथेन गैस बन जाती है। और ये अंदरूनी में कई प्रकार की क्रिया करते हुए और साथ में थोड़ी बहुत जो नमी होती है या कहीं कहीं झरने के रूप में होती है पानी, उसको तेज़ी से वो बहाते हुए आगे बढ़ जाती है। जैसे कि कोई हवा का प्रभाव रहता है, जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं ना, नीचे बोर मशीन लगी हुई खेत में, और जब हम पानी को चालू करते हैं, बटन को स्विच ऑन करते हैं, है ना, स्टार्टर को दबाते हैं, तो क्या होता है वहाँ सीधा करंट जाती है और हवा पहले निकलता है ना। उसी तरह से हवा तेज़ी से पानी को और नमी को बहाती रहती है। तो उस एरिया में जहाँ पर आप पानी जांच करने के लिए जाओगे तो वो नारियल उठना शुरू हो जाएगा। इस नारियल को आप लेके जाओगे ना वहाँ, तो एकाएक ऐसा उठना शुरू हो जाएगा, डायरेक्ट ये उठना शुरू हो जाएगा। या कोई भाई लोहे की रॉड लेकर चलते हैं या कोई तांबा की रॉड लेकर चलते हैं ना, उन लोगों को रॉड भी ऐसा घूमना शुरू कर देगा, उनकी रॉड भी बताना शुरू हो जाएगा। ऐसा कई भाई लोग अंडे से भी जांच करते हैं, उनका अंडा भी को हिलोरे मारना शुरू कर देती है। कई लोग भाई लोटे में ना पानी भर कर चलते हैं जांच करने के लिए, तो उसका वहाँ पर भी उसका पानी हिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको एक धारा चाहिए। हम लोग जब नारियल से पानी जांच करते हैं तो क्या करते हैं, इसमें एक्चुअली अंदर में जो बह रही है एकत्रित होकर हर जगह नहीं बहती है, अंदर में हर जगह नहीं बहती है, ना तो पानी बहती है ना गैस बहती है। कहीं कहीं नाली के रूप में बनी होती है, वो पतली भी हो जाती है, 1 इंच का भी हो जाएगा, 4 इंच की, 6 इंच की, जैसा भी हो, बह रही है। तो बहते हुए चीज़ को नारियल पकड़ती है। लोहे की रॉड या तांबे की रॉड भी या एल्युमिनियम की रॉड, वो भी उसी को पकड़ेगी। सभी का मेथड एक ही है, जो प्रवाहशील है उसी को पकड़ेगी, बाकी किसी को नहीं पकड़ेगा। अब यही है कि गैस तो बह रही है लेकिन उस गैस में नमी है, क्योंकि पानी कहीं कहीं झरने के रूप में गिरती रहती है, उसको भी बहाती हुई जाती है। तो नमी और प्लस गैस का प्रवाह, ये 2 चीज़ साथ बहती रहती है, इसलिए नारियल खड़ा भी हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं सूखा गैप। ये सभी गैपों में ऐसा नहीं होता है, कुछ कुछ गैप ऐसा हो जाता है जहाँ ज़मीन के अंदरूनी प्रवाह से अंदर के जो प्रभाव होता है ना, वो कई प्रकार के अंदर में लावा और भूकंप आते रहते हैं, तो उनका गर्मी से वो अंदर की जो एनर्जी है बाहर निकलती रहती है, वो एनर्जी उसको उस गैप में चली जाती है ना। उस गैप में जहाँ पर पानी था पहले, वहाँ पर अंदर की एनर्जी या बोल सकते हैं गैस, वो सीधा उसमें दौड़ना शुरू हो जाती है। जब ज़मीन का अंदर हिस्सा से है ना गर्म लावा है और वो गर्म रहता है, तो वो गैस अपना जगह ढूंढती है बाहर निकलने के लिए। और कई बार इसी तरह के जो खाली गैप है, जो इसमें पानी का लेवल डाउन हो गया है, उसमें पहुंच जाती है और वो तेज़ी से निकलना बहना शुरू कर देती है। और वो जहाँ जहाँ जब बहेगी है ना, वहाँ वहाँ वो सूखा गैप बताएगी। जब बरसात में पानी फिर भर जाता है उसमें, तो वो गैस वहाँ से नहीं निकल पाती है ना, उसका प्रभाव कम हो जाता है, तो फिर पानी चालू हो जाती है वहाँ। ये सब होता रहता है, इसी को बोलते हैं सूखा गैप। सूखा गैप का मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ कुछ भी ना रहे, वहाँ गैस का प्रवाह लगातार बनी रहती है, गैस बहती रहती है, प्लस उसमें नमी भी बहती है, कुछ पानी भी होती है हल्का फुल्का, वहाँ भी नारियल बता देता है। वो गैप हमें कई बार ऐसा होगा कि इतनी पतली है तो हमको जब टच करेंगे तो छोटा सा बताएगा, है ना, इतनी ही बताएगा। अगर उसमें गैस का प्रभाव ज़्यादा है, मात्रा ज़्यादा है गैस की, तो बड़ा भी बताएगा। तो यही है सूखा गैप।
इसको हर आदमी को नॉलेज में रखना है। पानी जांच करने वाले जो हमारे भाई लोग हैं, इस बात को विशेष तौर से ध्यान में रखना है। अब रही के बात सूखा गैप कहाँ पर बनती है, किसके खेत में बनेगी, तो बता रहा हूँ। सूखा गैप किसी भी एरिया में बन सकता है ना। सूखा गैप किसी भी एरिया में बन सकता है, ऐसा नहीं कि इसके खेत में उसके खेत में। जो गैप जिस धार की पानी सूख गई है और वहाँ किसी तरह से अंदर की गैस दौड़ना शुरू कर दी, तो उनका प्रभाव इतनी दूर दूर तक रहेगी जितनी दूर तक वो पहले उसमें पानी की धार चलती थी, उतने दूर दूर तक रहेगी। हो सकता है सीधी निकल जाए, लेकिन सीधी निकलेगी भी, लेकिन वो तो डायरेक्ट शाखा में जैसे कि पानी की धार बटी होती ना, वैसी उसमें बढ़ती जाएगी। और हम अगर उसी में पॉइंट दे दिए तो वो पॉइंट में धूल उड़ेगी, है ना। इसलिए आप लोगों को विशेष तौर पर सावधानी रखना है इन सब बातों का। अब रही बात इसको पहचाने कैसे, ये भी तो जरूरी है। सूखा गैप के बारे में तो आप लोग जान गए, लेकिन अब इसको पहचाने कैसे, है ना भाई। इनकी पहचान कैसे करें सूखा गैप की, तो देखो मैं आप लोगों को एकदम आसान तरीका बता रहा हूँ, एकदम आसान तरीका, बशर्ते मेरी बातों को ध्यान से सुनना। जब हम नारियल से पानी जांच करने जाते हैं, देखो सूखा गैप ज़्यादातर आपको नारियल में ही पकड़ आएगा, दूसरे में नहीं आएगा, है ना। खैर अलग अलग मेथड है, उसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन इसमें हम नारियल के बारे में बताते हैं। जब हम नारियल लेके चल रहे हैं, देखो ये कच्चा नारियल है भाई, है ना, जिसमें मार्केट में मिलता है ना नारियल पानी पीने के लिए, वही वाला इधर को काटते हैं, अब पाइप डालकर पीते हैं, वही वाला नारियल है ये। जब हम जाते हैं जांच करने के लिए, खेत पर उतरेंगे या कहीं फार्म हाउस में जाएंगे, तो हम क्या करते हैं, एक्चुअली अपनी हथेली को ऐसे आगे बढ़ा देते हैं, नारियल को ऐसे रख देते हैं और आगे बढ़ते हैं भाई, है ना। हमारा बहुत सा वीडियो बना हुआ है, देख लेना उसमें कैसे आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हम आगे बढ़ते रहते हैं। और जब पानी के हम संपर्क में जाते हैं, धार में अचानक पहुँचे ऐसा नहीं है, है ना। जहाँ पर पानी बहती रहती है ना, किसान भाई लोग देखे होंगे, जब पानी बहती रहती है, चाहे वो छोटा नाली हो या बड़ा नाली हो या कांटा नाली हो, जैसा भी हो, है ना, तो उसके जहाँ पर जैसे कि इस मेड़ के आइट साइड में पानी बह रही है, तो होगा क्या, जहाँ नाली है उसके खेत के चारों तरफ, मतलब इस साइड भी और उस साइड भी पानी बीच में बह रही है, और आजू बाजू तक खेत में नमी पहुँच जाती है ना, दूर दूर तक नमी पहुँच जाती है। कहीं पर गड्ढे मिल गया तो पानी वहाँ पर रुकना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से नमी मिलना शुरू होगा। पानी की धार मिलने से पहले आपको नमी मिलना शुरू होगा, है ना। जैसा कि पानी यहाँ पर चल रही है, लास्ट ही कुछ दूर तक क्या होगा, नमी रहेगी, गीला रहेगा मिट्टी। उसके बाद उधर से इधर आते जाएंगे पानी की धार की तरफ, तो पानी भरा हुआ मिलेगा, फिर पैर रखेंगे तो एकदम पच पच करेगा, है ना। तो इसी तरह से पानी की मात्रा बढ़ता जाएगा, धार की तरफ जाएंगे तो जब हम गीला में जाएंगे, है ना, गीला में जाएंगे तो नारियल जो है ऐसा पकड़े हैं ना, ये नारियल ऐसा वज़न देना शुरू कर देगा। ये नारियल अभी रखे हैं, ये नारियल रख दिए, लेकिन जहाँ गीला में जाएंगे नारियल ना ऐसा वज़न देना शुरू कर देगा, दबाना शुरू कर देती है, ठीक है। और जब हम जैसे पानी में जाना शुरू करेंगे तो ये नारियल ऐसा ऑटोमेटिक हिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जब हम पानी की धार में पहुंचते हैं तो नारियल ऐसा खड़ा हो जाता है, बिल्कुल ठीक, समझ में आया भाई, खड़ा हो जाता है ना। तो ये पहचान है पानी वाली धार की, ठीक है भाई। पानी वाली धार है कि सूखा धार है, इसी से पहचानना है। जब नारियल वजन दे, हिलोरे लेना शुरू हो, हिलना डोलना शुरू कर दे और खड़ा हो जाए, तब जान लेना कि वो पानी वाली धार है, ठीक, वो सूखा गैप नहीं है। और उसको और कंफर्म करने के लिए चारों तरफ उस खेत को घूमो, चारों तरफ घूमना है। इधर से जा रहे हो, पानी की धार मिल गई, ठीक है, वहाँ कुछ गड़ा दो या चूना वगैरह से मार्का कर दो या कोई पहचान बना दो उसका। फिर अब आगे बढ़ते बढ़ते जाना, क्योंकि पानी दूर से आती है और दूर तक जाती है, उसका रूल है भाई। एक ही जगह एक ही किसान के लिए नहीं रहता, आई भी है तो जाएगी भी,
ठीक है। तो चारों तरफ आपको घूमते घूमते आना है, और एक हिस्सा में पानी है तो दूसरे हिस्सा में कहीं ना कहीं वो क्रॉस हो गई होगी, कहीं से अंदर आई होगी या कहीं बाहर गई होगी, है ना। तो उसको देखना है, देखते 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 आना है। तो एक हिस्से में तो मिल गई तो दूसरे हिस्से में भी मिलेगी वो पानी, ठीक है। चलो ठीक है, इस खेत में एक हिस्से में मिला, कहीं कट गई, तो इस हिस्से में नहीं मिल रहा है तो दूसरे हिस्से में जाओ। इस हिस्से राइट हिस्से के मेड़ में मिला है तो आप जिसको घूमो उस किसान के खेत को, और हो सके तो उसके दूसरे किसान के फिर उस खेत के बाजू वाले खेत में और घूमो, तब उस धार के एग्जैक्ट आपका अनुमान लगेगा। और दूसरे जगह भी वही कंडीशन निर्मित होती है, नमी मिलता है, नारियल दबती है, हिलोरा लेती है और खड़ी होती है ना, तो जान लो वो पानी वाली धार है। पानी वाली धार की यही पहचान है भाई, है ना। पानी वाली धार आप पहचान गए, वहाँ पर पानी लगा दो पानी निकलेगा, निकलेगा ना भाई, निकलेगा, क्योंकि वो पानी वाली धार है इसलिए निकलेगा। तो इस तरह से पहचान करना है। एक ही जगह कहीं पर जा गए और मूर्ति की तरह बैठ गए, बोल दे यहीं पर पॉइंट लगा लो, तो ऐसा भ्रम में मत रहना। हम तो इधर राजस्थान तरफ गए थे अभी कुछ दिन पहले, तो उधर की पानी जांच करने वाले क्या करते हैं, बुला के लाओगे और कहीं पर कुछ क्या क्या पढ़ते हैं, करेंगे, पता नहीं क्या पढ़ते हैं वही लोग जाने। उसके बाद खेत में उतरेंगे और बैठ जाएंगे कहीं पर जाके, अब ऐसा नारियल को रख दिए और बोलेगा यही पॉइंट लगा लो। हम भी चेक करने गए थे तो वहीं पर बाजू खेत में हम भी बैठे थे, आराम कर रहे थे, तो देखा उनका टेक्निक, अरे ये क्या कर रहे हैं बड़े उसको लाओ लश्कर के साथ, बड़ा आदमी है वो, हम तो छोटा आदमी है, वो बहुत बड़ा आदमी है, उसको लाओ लश्कर के साथ उसको ना बोलेरो से लाए बैठा के, और उनके आगे पीछे भी बहुत से और चेला चाटी थे, लाए क्या क्या बोलते हैं वही जाने, महाराज जी बोलते हैं क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, वो उसको लाए, पूजा पाठ किए, हाव भगत किए, आए बैठ गए एक जगह से, नारियल को रख दिए, बोले कि यहीं पर पॉइंट लगा दो, पानी है। हम बोला रही है वहाँ इतना बड़ा अंतर्यामी कहाँ से आ गया भैया, हम उसको गुरु बना लेते हैं। देखा उसका, ठीक है, हम तो किसी का आलोचना नहीं करते भाई, सबकी अलग अलग टेक्निक होती है। तो देखे उसको, अरे क्या कर रहे हैं बाबा जी, तो बाबा जी वहाँ पर मस्त चेकिंग किए, चेकिंग मतलब वही जाकर बैठ गए, मूर्ति बन गए, किया तो कुछ नहीं, बस जाके बैठे, नारियल को ऐसा रख दिए और उसको वहीं पर पूजा पाठ करवाए, बहुत सारा नींबू वो वहीं पर काटे रखे, और उसको बोल दिया एक नींबू इस कोने में, इस नींबू उस कोने में, एक नींबू उस कोने में, एक नींबू इस कोने में, चारों तरफ नींबू भी रखवा दिए, क्यों, है ना, नींबू भी रखवा दिए, कटवा दिए, नारियल भी फोड़वा दिए, और कंप्रेसर वाले को बुलाकर 975 फीट तक बोर भी खोदवा दिए। कितना, हमारे रहते तक 975 फीट तक की बोर की खुदाई हो गई थी, शुरू से आखिरी तक धूल 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 उड़ती रही, पूरा धूल ही धूल उड़ती रही, पानी तो निकला नहीं। और हम जहाँ पर पॉइंट चेक करवाए थे वहाँ पानी निकल गया 650 फीट में, और उनका 975 फीट में कुछ नहीं निकला, 975 में कुछ नहीं निकला, 650 फीट में पानी निकल गई, है कि नहीं। तो ऐसा होता है, उनको कुछ जांच करने आए नहीं, बैठ गए बता दिए, तो ऐसा है भाई। तो इसलिए भाई आप जांच करो, पूरे चारों तरफ तो घूमो, तभी आपको मिलेगा, नहीं तो पता चले आप सूखा गेप में जाकर बैठ गए और किसान को डुबो दिए, उनका लगभग 2.5-3 लाख रुपए का खर्चा आया। ऐसा होता है। तो भाई ये जो मूर्ति बन के कहीं पे जाके स्थापित हो जाते हैं ना, सौम्य मूर्ति, ऐसे लोगों को मत बुलाओ, ये लोग आज के डेट में ना कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। उस बंदे को बुलाओ जो चारों तरफ खेत को घूमे और बताए कि यहाँ पर धार है, यहाँ से निकल रही है, इधर से आ रही है, या इधर से निकल रही है, उधर से आ रही है। इस तरह की सिचुएशन में हो उन्हीं लोगों को बुलाओ, क्योंकि नहीं तो ये सूखे गेप है ना, उसमें कोई जाके बैठ गया तो आपका भाग्य भी उजड़ जाएगा। बीबी गाली देगी, महतारी गाली देगा, इस घर के लोग सब पागल है बोलेगा भाई, क्योंकि जो पानी निकलवाने की सोचता है, बोर करवाने की सोचता है, यदि उनका बोर फैल खा गया तो सबसे पहले बीबी गाली देती है, सबसे पहले बीबी गाली देती है।
अब बीबी नहीं है तो महतारी गाली देगी, फिर बाप का तेवर तो पूछो मत, वो तो घी में आग डालने का काम करेगा। तो इसीलिए भाई सूखा गैप के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जान लो। सूखा गैप में होता क्या है ये भी बता रहा हूँ, सुनो। आप लोग जब जाओगे पानी जांच करने के लिए, तो जहाँ पर पानी वाला गैप रहेगा वहाँ पर ऐसा ऐसा हिलना शुरू हो जाएगा, वजन देगा, हिलना शुरू होगा, उठेगा। लेकिन जहाँ सूखा गैप है ना भाई, सूखा गैप, तो वहाँ पर क्या होगा, जाओगे 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 सट से नारियल उड़ जाएगी, जाओगे 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 जाते रहोगे सट से नारियल उड़ जाएगी। और वहाँ से होके भी आगे बढ़ोगे ना तो वहाँ पर नारियल डाउन भी हो जाएगी। वहाँ पर नमी ना के बराबर होती है, नमी ना के बराबर होती है, नहीं होती है मान के चलो। फिर उसको घूमते घूमते आ जाओ, वहाँ मार्का कर दो, उसको कन्फ्यूजन में रख लो भाई। डाउट क्लियर दूसरे छोर में करना, एक छोर में पहचान कर लिए, दूसरे छोर में उसकी डाउट क्लियर कर देना, ठीक है। तो डाउट क्लियर करते करते जब जाओगे ना तो फिर मिलेगा कहीं ना कहीं सूखे गैप, है ना। तो वहाँ एक तो उससे कम बताया गया है, वही लेवल बताएगा, फिर ऐसे सट से उठेगा वो, है ना। फिर तो आजू बाजू के खेत में चेक करना कि ऐसे क्यों हो रहा है। अगर वहाँ भी नमी नहीं बताई, अगर इस तरह से वजह नहीं दी, नमी नहीं बताई, तो जान लो जान लो जान लो वो भी बैठा है प्रवचन सुन रहा है, क्या करेगा भाई। प्रवचन नहीं दे रहा है भाई, हम ज्ञान की बात बता रहे हैं। यहाँ सूखा गैप है ना, वो भी मजा लेने आ गया है, वो भी सुन रहा है सूखा गैप के बारे में। क्या करे, ये मूर्ति स्वामी मूर्ति बन के बैठ जाते हैं ना, वो लोग नहीं सुनते बात को, ये बेचारा सुन रहा है, अगले जन्म इनका काम आएगा, है ना। वही तोता को भी कहानी सुनाए थे ना भगवान शिव और पार्वती, वही वाला हिसाब ये भी सुन रहा है, काम आएगा अगले जन्म में, काम आता है ना। तो इसमें होगा क्या, सूखा गैप जहाँ होगी ना वहाँ पर जब आप जाओगे तो सट से उड़ जाएगी, कुछ नहीं बताएगा, नमी वमी ना के बराबर होगी। फिर आप जाओगे पानी वाली धार में तो उसको देखना, अरे वहाँ पर वजन दे रहा था कि ऐसे ऐसा हिल रहा था, नमी बताई, तो वो पानी वाली धार है। और जहाँ सट से उड़ जाए ना तो सूखा गैप है भाई। इसको पहचान लेना, क्योंकि यही टेक्निक है सूखा गैप को पहचानने का, इसके अलावा और कोई टेक्निक नहीं है। सूखा गैप के चक्कर में बड़े बड़े आजकल जो पानी जांच करने की मशीन है ना, वो भी फैल खा जा रही, क्योंकि वहाँ नमी बता देता है। ये मशीन जो है क्या चीज़ पकड़ेगा बता रहा हूँ भाई, मशीन जो है वहाँ जो प्रवाह होने वाली जो गैस है और उसमें नमी है उसको पकड़ लेती है। जब यहाँ से एनर्जी जाती है वहाँ से लौट कर आ जाती है वो, है ना, क्योंकि वो गति को पकड़ती है। और राड वाले भी वो उसी को पकड़ लेते हैं, क्योंकि धारा प्रवाह जहाँ पर है उसी को पकड़ेगी। जितने भी साधन है पानी जांच करने का सब उसी पे बेस है, उसी पर आधारित है। तो इस तरह से होता है पानी जांच करने वालों के सामने दिक्कत का सामना। तो इस समस्या से निजात पाने का सिर्फ एक ही उपाय है कि इसकी नमी, इसकी प्रकृति को पहचान लो। पानी वाली धार में क्या होगा, चलो भाई थोड़ा सा चल के दिखा देते हैं ना। पानी वाली धार में ऐसा ऐसा हिलेगा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा ऐसा हिलेगा, ठीक है। या सबसे पहले जहाँ नमी में पहुँचोगे, नारियल ऐसा है, ऐसा रखे हो ना, तो ये आप स्वरूप वजन देगा, ऐसा दबाएगा। उसके बाद ये ऐसा ऐसा झटका देना शुरू होगा, है ना। उसके बाद ये ऐसा उठेगा, ठीक। और खाली गैप में क्या होगा, जाते जाएंगे ऐसा नारियल उड़ जाएगा, ठीक। फिर हम डाउट क्लियर करने के दूसरे छोर में जाएंगे, वहाँ भी क्या है, अगर वहाँ पर ऐसा दबा रहा है, हिल डोल हो रहा है, ऐसा उठ रहा है, तब जान लो कि पानी वाली है। आपने इस छोर में नहीं पकड़ पाए तो पानी को उस छोर में पकड़ लिया, ठीक है। फिर घूम कर आओ और उसके बाजू वाले खेत में जाओ, जहाँ पर पहले पकड़ उसको छोड़ दो, बाजू वाले खेत में जाओ, वहाँ पर क्या है। इस तरह से इसके डाउट को क्लियर करना है। और सूखा गैप से तभी आप लोग निजात पा सकते हो, नहीं तो आप लोग सूखे गैप में ही पानी बता दोगे, किसान बेचारा बर्बाद होगा, है ना। क्योंकि ये सूखे गैप की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अच्छा से अच्छा पानी जांच करने वाले लोग भी इस सूखे गैप में उलझ कर रह गए हैं आज के डेट में। ये सूखा गैप पानी जांच करने वालों को तो डुबा ही रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा रहा है उसकी कामयाबी पर, प्लस किसानों की खुशियों में भी ग्रहण लगा दी है।
तो सूखा गैप से कैसे निजात पाना है मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बता दिया है भाई। पूरी बात मैं क्लियर कर दिया हूँ, कुछ भी नहीं बचा है। यदि कुछ बचा है तो फिर अगली वीडियो में देखते रहो यार। हमारा प्रयास रहता है आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ लेकर आए, और जो हम सीखते हैं फील्ड में वही आपके लिए लेकर आते हैं। जो सीखे हैं, जिसको जान रहे हैं उसी के बारे में बताते हैं, ताकि जो अपना एक्सपीरियंस है, अपना जो एक्सपेरिमेंट है, आप लोगों को लाभ दे सके। क्योंकि भाई हम सब जगह पहुंच नहीं सकते। डिमांड इतनी होती है कि हम फ़ोन चालू करेंगे तो लगातार फ़ोन घनघनाना शुरू हो जाती है। कोई बोलेगा सॉरी भाई ठेका ले लो यार, हम इतनी बोल करा के थक चुके हैं। चाहे 5 लाख लो, चाहे 10 लाख लो, सॉरी भाई ठेका ले लो यार, पानी निकाल कर दे। इतने बोर कराए भैया, हासिल कुछ नहीं आया, बर्बाद हो रहे। इससे अच्छा ठेका ले लो, क्योंकि ठेका में उनको फ़ायदा है ना। कहीं पर 15 एकड़ बंजर है तो कहीं और कुछ है, ऐसा सब है। चाहते हैं कि कुछ दे दें, कोई दिक्कत नहीं है, पानी देगा निकलेगा तब वो पैसा देंगे, जानता है उसको, क्योंकि खुद तो हार मान गए हैं। और कुछ भाई लोग ऐसे हैं, भैया हमारे यहाँ पानी जांच कर दो ना, उनको उन लोगों का ज़्यादा रहता है ना। तो इस तरह लगातार फ़ोन आता रहता है। तो भाई जैसा अपने पास फ़ोन आता है, जैसे हमको काम मिलता है, वैसे आप लोगों को भी काम मिलेगा, बम्पर काम मिलेगा। अभी 2-4 हज़ार वालों के चक्कर में नहीं रहोगे, वो भी पैसे में खेलोगे, है ना। ठेका लोगे, ज़्यादा पैसा कमाओगे, क्योंकि उसमें रिस्क भी रहता है। जो रिस्क लेता है वही कामयाब होता है। जो रिस्क नहीं लेगा यार वो क्या होगा बताओ। वही ना, जो बच्चा समझदारी के साथ स्टडी करता है, पढ़ाई करता है, रटता नहीं है ना, समझता है, मतलब रिस्क लेता है, आज समझेगा और नहीं देखेगा पुस्तक को, वही पास होता है, ज़्यादा नंबर है। और जो ना रिस्क नहीं लेता, रिस्क कौन लेता, जो रटता रहता है, क ख ग घ प ब भ म ट ठ ड ढ न त थ द ध न, इससे जो रटता रहता है ना वो रिस्क नहीं लेता है ना, तो वो कामयाब नहीं होता। लेकिन जो बच्चा ना ट ठ ड ढ न इस तरह से वो रिस्क लेता है, समझता है, वो कामयाब होता है, ज़्यादा अंक पाता है, क्योंकि उसके यहाँ समझदारी जग जाती है। तो इसी तरह से जो रिस्क लेता है वो कामयाब होता है, और जो रिस्क नहीं लेता वो डूब जाता है। तो भाई आप लोगों की सफलता बस थोड़ी सी समझदारी के ऊपर है। यदि आप लोग समझदार हो जाते हैं, समय को पहले से भांप जाते हैं, हवा किस दिशा से आ रही उसको पहले से भांप जाओगे, तो आप लोगों को भी कामयाबी मिलेगी। हमारा प्रयास रहता है कि हम आपके लिए कुछ बताते रहें, है ना। इस वीडियो में आप लोगों को क्या सीखने को मिला ज़रूर बताना। और हाँ, आप लोग यदि सच्चे देशभक्त हो ना, हमारे देखने वाले लोग, तो ज़रूर यार वीडियो देखने के बाद जय हिंद लिखना मत भूलना। फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सॉरी भाई को अनुमति दो। जय जोहार।